हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे पाइथन में अवेलेबल कुछ और फंक्शंस के बारे में, जैसे कि लैम्डा, अप्लाई मैप, ग्रुप बाय। तो ये सारे फंक्शंस क्या है, क्यों हम इन्हें यूज़ करते हैं, वो हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। लैम्डा फंक्शन को बेहतर तरीके से समझने के लिए हम पहले रिवाइज कर लेते हैं डिफाइन फंक्शन। ठीक है, 11 क्लास में हम लोगों ने पढ़ा होगा डिफाइन। तो डिफाइन के लिए हम क्या करते हैं, सिंपली हम लिखते हैं डेफ कीवर्ड यूज़ करते हैं और उसके बाद स्पेस दे करके जो भी हमें नाम देना है अपने फंक्शन का वो नाम, उसके अंदर आर्गुमेंट, और रिटर्न में हम जो भी लिखें वो मेरा आउटपुट में आएगा। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया डेफ सम नाम का मैंने एक फंक्शन ले लिया और उसमें आर्गुमेंट पास कर दिया x और रिटर्न में कर दिया x+3। इसका मतलब क्या होगा, जो भी मैं आर्गुमेंट पास करूँगा यहाँ सम में, वो रिटर्न में क्या आएगा, उसका वैल्यू +3 उसमें ऐड हो जाएगा। तो मैंने यहाँ a = सम में 5 पास किया है और मैं इसे रन करता हूँ। देखिए अब मेरा आउटपुट में क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। 8 क्यों आया, क्योंकि x के जगह 5 हो गया और रिटर्न में मेरा है x+3, मतलब 5+3 वो क्या हो गया 8। ठीक है, तो इस तरह से आउटपुट आता है। इसी तरह से लैम्डा फंक्शन भी काम करता है, बट यही है कि वो सिंगल लाइन में हो जाता है, एक ही लाइन में। अब देखिए यहाँ पे जैसे हमने अभी एक आर्गूमेंट लिया था, मैं यहाँ 2 कर देता हूँ, x, y, और यहाँ रिटर्न में x+y। तो अब हमें सम में 2 आर्गूमेंट पास करना होगा। जैसे मैं 5, 6 पार कर देता हूँ और रन करके देखता हूँ। देखिए ये आ रहा मेरा 11, क्योंकि 5 और 6 दोनों क्या हो गए, ऐड हो गए और 11 आ गया। तो बिल्कुल इसी तरह से लैम्डा फंक्शन भी हम लोग यूज़ करते हैं। इसमें क्या है, इस फंक्शन के लिए हमको जो है डेफ कीवर्ड लेना पड़ता है और वेरिएबल लेना पड़ता है। ठीक है, लैम्डा फंक्शन हम डायरेक्ट जो है उस फंक्शन को बना सकते हैं और कहीं भी उसको यूज कर सकते हैं। तो लैम्डा बनाने के लिए हम सीखते हैं कैसे बनेगा। यहाँ मैंने एक वेरिएबल ले लिया जैसे p, और यहाँ हम लिख दिया लैम्डा x और कोलोन के बाद हम लिखे उसका कंडीशन। ठीक है, कंडीशन हो गया मेरा x+3, बस इतना ही हमें लिखना है। जो हमने अभी पहले बनाया था डिफाइन में, वैसे ही मैं बना रहा हूँ। अब यहाँ हम प्रिंट कर देते हैं p में, और यहाँ पे कोई भी वैल्यू डाल दी, जैसे 5। अब 5 डाल दिए तो 5 जो है वो क्या होगा, 3 में ऐड होगा, तो आउटपुट क्या आएगा 8। देखिए 8 आ रहा है आउटपुट। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ भी आप 2 या 3 आर्गूमेंट भी पास कर सकते हो। जैसे हम यहाँ पास कर देते हैं x, y, और इधर हम ले देते हैं x+y। अब यहाँ भी 2 आर्गूमेंट पास करना होगा, 5, चलिए 7 लिख दिए, रन करते हैं हम। देखिए 12 आ गया आउटपुट, 5 और 7 ऐड होके क्या आ गया 12। तो इस तरह से जो है लैम्डा फंक्शन हम लोग बनाते हैं। ठीक है, अब इस लैम्डा फंक्शन को, इस p को आप कहीं भी अपने प्रोग्राम में यूज कर सकते हो, लार्ज कैलकुलेशंस वगैरह जो होगा उसको इजीली डन करने के लिए, बनाने के लिए। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि लैम्डा फंक्शन हम कैसे लिखते हैं। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं कि लैम्डा फंक्शन को हम यूज कैसे करते हैं, किसी भी प्रोग्राम में या डेटा फ्रेम में कैसे यूज करेंगे हम। तो इसके लिए पहले हम एक डेटा फ्रेम बना लेते हैं, और डेटा फ्रेम बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, ये जितना भी है मैं इसे हटा देता हूँ। और पिछले क्लास में हमने जो है बनाया था डेटा फ्रेम, मैं उसी डेटा फ्रेम को यहाँ पे कॉपी कर लूँगा। ठीक है, क्योंकि डेटा फ्रेम बनाने में काफ़ी टाइम लगेगा और आप लोग सीख चुके हो कि डेटा फ्रेम कैसे बनाते हैं। तो मैं यहाँ से इसे कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ न्यू फाइल में। ठीक है, और यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर दे रहा हूँ, मैं क्लास वाले को मैं फ़ी में चेंज कर दे रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि हमें कुछ कैलकुलेशंस वगैरह भी करना है, तो क्लास को आपस में जोड़ नहीं सकते ना, इसीलिए मैं यहाँ पे कुछ रैंडम जो है फ़ीस लिख दे रहा हूँ, और इस फीस को हम लोग आगे कैलकुलेशन में यूज़ करेंगे। तो ये फ़ी मैंने पूरा लिख दिया है। अब हम यहाँ पे प्रिंट करा के देख लेते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ प्रिंट df और फ़ी। एरर आ गया, एरर क्या है, अच्छा f जो है कैपिटल होना चाहिए। फिर से रन करते हैं, देखिए ये फ़ी जो है आ चुका है, जो मैंने अभी लिखा था। तो ये तो हुआ फ़ी का बात। अब हमें इसमें कुछ फंक्शंस अप्लाई करना है, जैसे मैं अप्लाई फंक्शन यूज़ करता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया .apply, और फिर लैम्डा फंक्शन में लगा दे रहा हूँ लैम्डा x, x इज़ ग्रेटर दैन 100, और रन करता हूँ। देखिए यहाँ पे आउटपुट में क्या आ रहा है, यहाँ आप देख पा रहे हो कुछ ट्रू है, कुछ फॉल्स है। कौन सा ट्रू है, कौन सा फॉल्स है, ये जो कंडीशन है मेरा कि x जो है वो 100 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो 100 से बड़ा कौन कौन है मेरा, वो ट्रू होगा। जैसे आप देखिए 120 जो है वो ट्रू दिखा रहा है, और 140 जो है वो ट्रू दिखा रहा है, बाकी क्या दिखा रहा है, फॉल्स। ठीक है, तो ये इस तरह से हम लोगों ने कंडीशन के हिसाब से जो है आउटपुट देखा कि वो ट्रू है या फॉल्स है।
अब यहाँ अगर हम प्लस ऑपरेटर लगा देते हैं तो क्या होगा, ट्रू फॉल्स में नहीं आएगा तब, ठीक है। अब उसमें जो है ये एडिशन हो जाएगा। कैसे होगा देखते हैं हम रन करके। देखिए यहाँ रन करते ही क्या हुआ, जो 100 था उसमें 58 हो गया, 150 हो गया, जो 120 था उसमें 58 होकर 170 हो गया, ठीक है। तो इस तरह से ये एडिशन का भी काम कर रहा है। तो चूंकि हमने लेस देन और ग्रेटर देन लगाया था इसलिए वो बूलियन आउटपुट दे रहा था, बट अगर हम कोई ऑपरेटर यूज करते हैं प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई तो वो उस हिसाब से मैथमेटिकल कैलकुलेशन में आउटपुट दे रहा है। अब हम यहाँ पे देखते हैं, ये तो हो गया उसी फ़ी वाले कॉलम को हम चेक कर रहे हैं। अब अगर हम चाहते हैं कि हम एक नया कॉलम तैयार करें और उसमें जो है ये सारा कैलकुलेशन होने के बाद जो वैल्यू आ रहा है वो दिखाई दे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, फिर से मैं एक ले लेता हूँ DF और उसके अंदर मैं एक नया जो है कॉलम का नाम दे देता हूँ। जैसे कॉलम का नाम मैं दे रहा हूँ फी विथ फाइन, ठीक है। अभी जो मेरा आउटपुट आएगा वो फी विथ फाइन नाम के कॉलम से आएगा। तो मैं यहाँ पे इक्वल टू में ये वैल्यू डाल देता हूँ। आई होप ये सही है। अब मैं इसे रन करके देखता हूँ। देखिए रन हो चुका है, कोई एरर नहीं आया। अब इसे हम प्रिंट कर देंगे। तो ये इस तरह से DF को हम प्रिंट करेंगे, प्रिंट DF। तो यहाँ पे मेरा आउटपुट में क्या आएगा, वही वैल्यू आएगा जो अभी पीछे आया था, 150, 170, 140 और 190 आएगा, बट एक नया कॉलम के साथ आएगा जिस कॉलम का नाम होगा मेरा फी विथ फाइन। एक नया कॉलम ऐड हो जाएगा। देखते हैं रन करके। देखिए यहाँ पे आपका जो भी है डेटा फ्रेम उसमें आपको एक नया कॉलम आ रहा है फी विथ फाइन और उसमें वो सारा वैल्यू आ गया है आपका कैलकुलेशन होने के बाद, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि सिटी पहले आया है, फिर फ़ी है, फिर जेंडर, ये अल्फ़ाबेटिकली जो है ऑर्डर में आया है। तो इसको सेट करने के लिए हम क्या करेंगे, सेट करने के लिए वही है कि हम कॉलम्स इक्वल टू पास कर देंगे। जो भी कॉलम हमें पहले चाहिए उसका नाम पहले लिखेंगे, जो उसके बाद चाहिए उसके बाद लिखेंगे। तो इस तरह से जिस सीक्वेंस में हम लिखेंगे कॉलम्स के नाम को, आउटपुट में हमें उसी सीक्वेंस में वो कॉलम देखने को मिलेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फटाफट जो है कॉलम्स का नाम लिख देता हूँ, जो भी सीक्वेंस मुझे अच्छा लग रहा है अभी, और फिर देखते हैं कि आउटपुट क्या आता है। देखिए अब जो मेरा आउटपुट आ रहा है बिल्कुल वही क्रम में आ रहा है, वही सीक्वेंस में आ रहा है जो कि मैंने ऊपर में कॉलम्स में डिफाइन किया, ठीक है। पहले नेम, फिर सिटी, फिर जेंडर, फिर फ़ी, और फिर आखिरी में आ रहा है वो वाला कॉलम जो हमने अभी नया बनाया था, फी विथ फाइन। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम लैम्डा फंक्शन को कैलकुलेशंस के लिए यूज़ कर रहे हैं डेटा फ्रेम में। तो आप इस तरह से फंक्शंस बना सकते हो लैम्डा से और कहीं भी उसको यूज़ कर सकते हो। उसको यूज़ करने के लिए हम डेटा फ्रेम में यूज़ करते हैं अप्लाई। ये दोनों फंक्शन साथ साथ कई जगह यूज़ किया जाता है और हमेशा यूज़ किया जाता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अब मैं इन सारे को कमेंट आउट कर देता हूँ और आगे हम लोग चलते हैं नए फंक्शन की तरफ, जो कि है मेरा मैप फंक्शन। तो इस मैप फंक्शन को पहले हम एक छोटे एग्जांपल के थ्रू समझेंगे, उसके बाद हम उस मैप फंक्शन को डेटा फ्रेम में अप्लाई करके देखेंगे, यूज़ करके देखेंगे कि वो कैसे वर्क करता है। तो पहले हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मैं एक लिस्ट बना लेता हूँ, n नाम का एक लिस्ट बना लिया मैंने, उसमें 4 वैल्यू डाल देता हूँ 4 3 2 1। अब मुझे करना क्या है, इन सारे नंबर्स का मुझे स्क्वायर निकालना है, ठीक है। मुझे कैलकुलेट करना है इस लिस्ट का स्क्वायर। तो स्क्वायर निकालने के लिए क्या करना होगा हमें, एक तो हम डिफ़ाइन जो पहले हम लोग 11 में पढ़े हैं उस हिसाब से कर सकते हैं डिफ़ाइन करके, लेकिन अभी हमें बनाना है लैम्डा और मैप के हेल्प से। तो मैप का काम क्या होता है कि एवरी एलिमेंट पे वो कंटेंट को, वो फार्मूला को अप्लाई करता है। जितना भी मेरे आर्गूमेंट होंगे वो सारे आर्गूमेंट में वो फंक्शन अप्लाई हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ प्रिंट। प्रिंट के बाद मैंने लिखा लिस्ट, मतलब मुझे आउटपुट में क्या चाहिए, एक लिस्ट चाहिए, ठीक है। बट वो लिस्ट को हम क्या करेंगे, पहले मैप करेंगे। लिस्ट बनने से पहले क्या होगा, मैप होगा। और मैप क्या होगा वो मैं यहाँ पे फंक्शन में लिख दे रहा हूँ, लैम्डा एक्स और एक्स एक्सपोनेंट 2 कॉमा n, मतलब n का जो एलिमेंट होगा वो एक एक करके x में आएगा और वो x क्या हो जाएगा, x एक्सपोनेंट 2 बन जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा कैसे काम करेगा ये फंक्शन, ठीक। ये सारा कैलकुलेशन होने के बाद फाइनली जो है मेरा आउटर जो मेरा फंक्शन है लिस्ट, वहाँ पे चला जाएगा और एक लिस्ट क्रिएट हो जाएगा जो कि स्क्वायर्स को रिप्रेजेंट करेगा। देखिए यहाँ पे जितने भी मेरे नंबर्स थे उन सब का क्या आ गया, स्क्वायर आ गया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि ये किस तरह से वर्क कर रहा है।
ठीक है। तो ये लैम्डा एक्स कोलोन एक्स एक्सपोनेंट 2 ये जो है वो आपका क्या हो गया, ये फंक्शन हो गया। कॉमा के बाद n जो हो गया वो आपका लिस्ट है, जो कि वैल्यू वहाँ से आ रहा है, लिस्ट से वो वैल्यू वहाँ पे आएगा और उस वैल्यू को एक एक करके x पे ले जाएगा और वही x जो है क्या में बदल जाएगा, x एक्सपोनेंट 2 हो जाएगा, मतलब x का पावर हो जाएगा। तो पावर हो गया, इसका मतलब वो क्या हो गया, 2 पावर अगर हो गया तो ऑलरेडी वो स्क्वायर बन गया। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा किस तरह से लैम्डा को हम यूज़ करते हैं मैप के साथ। मैप का मतलब हर एक एलिमेंट पे वो फार्मूला को क्या कर देना, अप्लाई कर देना। तो चलिए अब हम कुछ और एग्जांपल देखते हैं इसमें। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे फ़िल्टर। ये फ़िल्टर क्या है, फ़िल्टर फंक्शन को कैसे हम यूज़ करते हैं वो हम देखते हैं। फ़िल्टर जनरली करता क्या है, नॉर्मल ही जैसे जो नॉर्मल फ़िल्टर हमारा काम करता है वो क्या करता है, कंडीशन के हिसाब से वो सारा एलिमेंट हमें देता है जो कि हमें चाहिए फ़िल्टर करके, अलग करके, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ जैसे प्रिंट लिस्ट, और लिस्ट चाहिए मुझे एक, और फ़िल्टर करना है। फ़िल्टर क्या करना है, लैम्डा एक्स और कॉलन के बाद मैंने दिया x इज़ ग्रेटर देन 2 और कॉमा देखिए n। अब हम यहाँ पे रन करते हैं और देखते हैं क्या आउटपुट आता है। आउटपुट में देखिए मेरा आ रहा है 4 और 3। 4 और 3 क्यों आ रहा है, क्योंकि मेरा कंडीशन था कि x क्या होना चाहिए, 2 से बड़ा होना चाहिए। तो 2 से बड़ा यहाँ पे मेरा लिस्ट में कौन कौन सा है, 4 और 3 है, इसलिए मेरा आउटपुट में क्या आ रहा है, 4 और 3 आ रहा है। तो जनरली अगर हम लोग यूज़ करते हैं ये लेस देन और ग्रेटर देन तो वो मेरा बूलियन में आउटपुट देता है, बट फिल्टर के साथ अगर हम यूज़ करेंगे तो वो मेरा वैल्यू दिखलाएगा, ना कि ट्रू और फॉल्स देगा। अगर हम यहाँ फ़िल्टर की जगह मैप लगा दें तब जो है मुझे ये ट्रू फॉल्स में आउटपुट देने वाला है। देखिए हमने यहाँ मैप कर दिया तो ये कंडीशन में क्या आउटपुट दे रहा है, ट्रू और फॉल्स। बट फिल्टर जब मैंने लिखा था यही कंडीशन क्या दे रहा था, वैल्यू प्रोवाइड करा रहा था। तो फिल्टर स्पेशली बनाया ही गया है इसीलिए ताकि हम ये कंडीशन लगा के और वैल्यू को डायरेक्ट देख सके कि वो वैल्यू क्या है, बूलियन के अलावा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम मैप फंक्शन को कुछ डेटा फ्रेम के साथ यूज़ करके चेक करते हैं कि कैसे वो वर्क करता है। तो यहाँ जो भी हमने एग्जांपल देखा, बहुत ही छोटा एग्जांपल देखा था कि कैसे ये फंक्शंस यूज होते हैं मैप और फिल्टर। तो मैं इन सबको कमेंट आउट कर देता हूँ और डेटा फ्रेम को फिर से मैं एक्टिव कर लेता हूँ। तो ये मेरा डेटा फ्रेम फिर से आ चुका है और इसमें जो पहले हमने बनाया था फी विथ फाइन, इसका हमें अब ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसे यहाँ से हटा दे रहा हूँ। और फिर हम देखेंगे कि इसमें मैप को हम कैसे यूज करेंगे, मतलब किसी भी एक कंडीशन को, फार्मूला को कैसे हम अप्लाई करेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रिंट में डीएफ प्रिंट करना है हमें, बट हम डीएफ नहीं प्रिंट करके हम वो कंडीशन लगाएंगे जो कि कंडीशन हमें प्रिंट करवाना है। तो मैं यहाँ पे कोई एक कॉलम डिफाइन कर लेता हूँ। जनरली इसमें जो कैलकुलेशन होगा, मैथमेटिकल कैलकुलेशन हम कर रहे हैं, तो न्यूमरिक वाला जो कॉलम होगा उसी में हम कर सकते हैं। तो मेरा न्यूमरिक कॉलम इसमें फ़ी है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ डीएफ और फ़ी। और उसके बाद हम मैप करेंगे, मतलब फ़ी के हर एक एलिमेंट में अप्लाई करेंगे कौन सा फार्मूला, वो फार्मूला हम लिख दे रहे हैं आगे लैम्डा में। तो लैम्डा एक्स और एक्स प्लस 50, चलिए ये मैंने लिख दिया एक्स प्लस 50। अब मैं इसे रन करा के देखता हूँ क्या होता है। देखिए ये रन हुआ तो क्या आउटपुट आ रहा है, जितना भी मेरा फ़ी का उसका वैल्यू था उसमें क्या हो गया, प्लस सब में ऐड हो गया 50। तो आप यहाँ आउटपुट देख पा रहे हो, इसीलिए 150 170 ये आउटपुट आ रहा है। तो मैप क्या काम किया ये समझ में आ गया, हर एक एलिमेंट पे वो फार्मूला को क्या किया, अप्लाई कर दिया जो हमने लैम्डा में लगाया है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरह हम इसे यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे देखिए इसी में एक और फंक्शन हम लोग यूज़ करते हैं, अप्लाई मैप। ठीक है, मैप समझ में आ गया। अब अप्लाई मैप हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं क्या है। बहुत ही सिंपल सा चीज़ है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं, बस यहाँ ध्यान से देखते जाइए। अब मैं यहाँ अप्लाई मैप लिख करके इसे रन करता हूँ, देखता हूँ क्या होता है। देखिए यहाँ रन करते ही एरर आ गया। एरर क्या आ रहा है, सीरीज ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट अप्लाई मैप, मतलब अभी जो हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं वो सीरीज में हो रहा है, ठीक है, डेटा फ्रेम में नहीं हो रहा है। और अप्लाई मैप जो है वो डेटा फ्रेम का एट्रीब्यूट है, तो हमें यहाँ पे डेटा फ्रेम बनाना पड़ेगा। तो अब डेटा फ्रेम तो है ही, डेटा फ्रेम कैसे बनाएंगे, उसके लिए देखिए क्या तरीका है। यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है, बस स्क्वायर ब्रैकेट एक और लगा देना है, बस ये डबल स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर फ़ी आ गया, मतलब ये क्या बन गया, डेटा फ्रेम। अब हम रन करते हैं, देखिए अब रन करते ही जो है मेरा आउटपुट आ चुका है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा
कि सिर्फ मैप और अप्लाई मैप में क्या डिफरेंस है। तो जो सिर्फ मैप होता है वो सिर्फ वन डायमेंशनल के साथ यूज होता है, मतलब सीरीज के साथ यूज होता है। और अगर अप्लाई मैप यूज़ करना है तो उसके लिए हमें डेटा फ्रेम का यूज़ करना पड़ेगा, यही डिफरेंस है। तो डेटा फ्रेम बनाने के लिए कुछ नहीं, बस उसमें आपको एक स्क्वायर ब्रैकेट और लगा देना होगा बाहर से, तो वो आपका डेटा फ्रेम के रूप में ट्रीट होने लगेगा और उसी तरह से काम करेगा। तो ये मैप और अप्लाई मैप दोनों एक ही तरह से काम करता है, बट डिफरेंस यही है कि मैप जो है वो सीरीज पे काम करता है वन डायमेंशनल पे, और अप्लाई मैप जो है वो डेटा फ्रेम पे काम करता है टू डायमेंशनल पे। बस यही डिफरेंस है। तो अब हम आगे देखेंगे ग्रुप बाय फंक्शन को। ये ग्रुप बाय फंक्शन क्या होता है, ये कैसे काम करता है, ये हमें इसमें सीखना है। तो ग्रुप बाय जैसे आप लोग एसक्यूएल में भी चेक किए हो या पढ़े होगे, ग्रुप बाय में क्या होता है, कोई भी हम लोग के पास टेबल है उसमें हम ग्रुप बाय अगर लगाते हैं तो वो उसी ग्रुप के अकॉर्डिंग हमें आउटपुट देता है, जैसा कि हमने ग्रुप बाय में कंडीशन लिखा है। तो मुझे भी यहाँ ग्रुप बनाना है तो मैं कुछ कॉमन जो है वो ले लेता हूँ। जैसे मैंने सिटी में दिल्ली 2 बार ले लिया ताकि एक ग्रुप बन जाए, ठीक है। अब मैं जैसे यहाँ पे एक फंक्शन लिख देता हूँ, जैसे जी नाम का मैंने एक वेरिएबल ले लिया ग्रुप बनाने के लिए, ठीक है। अब यहाँ आगे हमें जो है वो फंक्शन लिखना पड़ेगा df.groupby, और इसके अंदर आप वो ग्रुप या वो फील्ड का नाम देंगे जिसको आप ग्रुप करना चाहते हैं। जैसे मैं यहाँ सिटी से ग्रुप करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिटी। अब जो मेरा ग्रुप होगा वो सिटी के हिसाब से होगा, सिटी के अकॉर्डिंग ग्रुप बनेगा। तो मैं इसे प्रिंट करा के देखता हूँ, जैसे हम लिख देते हैं प्रिंट और प्रिंट कर देते हैं जी को, और रन करा के देखते हैं क्या आउटपुट आता है। देखिए रन करते ही ये आउटपुट जो आ रहा है, बट यहाँ कोई ग्रुप नहीं बना मेरे पास, हमें कोई ग्रुप नहीं दिख रहा। बस आ गया कि पांडा स्कोर ग्रुप बाय डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट एट, ये जो भी आपका रैंडम नंबर आ गया, बट ये ग्रुप नहीं हुआ। तो ग्रुप कैसे होगा और ग्रुप को हम देखेंगे कैसे, आपने कहीं भी देखा होगा, बट ये आउटपुट आपने कभी नहीं देखा होगा कि ग्रुप बाय करने के बाद आउटपुट कैसे हम लोग देखते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे हम ग्रुप बाय का आउटपुट देख पाते हैं। इसके लिए हमें फोर लूप चलाना होगा। जैसे मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ फोर सिटी कोमा सिटी अंडरस्कोर डीएफ इन जी वाले में जो है ये लूप चल रहा है, और लूप चलाने के बाद हम प्रिंट कर रहे हैं सिटी को, और उसके बाद हम प्रिंट कर देंगे सिटी अंडरस्कोर डीएफ को। तो ये दोनों प्रिंट होगा तो मेरा वो ग्रुप बाय के अकॉर्डिंग आउटपुट आना चाहिए। अब हम देखते हैं इसको रन करके कि कैसा आउटपुट आ रहा है। अभी देखिए अब जो है ये सिटी के हिसाब से आपका ग्रुप बन चुका है। ऊपर आप देख रहे हो दिल्ली वाला जो सिटी है उसका ग्रुप है, दिल्ली में 2 बच्चा है, अनुज और संजय। उसी तरह कोलकाता में 1 है, उसी तरह रांची में 1 है। तो ये अलग अलग ग्रुप जो है बन गया, किसके अकॉर्डिंग, सिटी वाइज बन गया, ठीक है। तो ये फोर लूप में ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे हमने सिटी और सिटी डीएफ लिखा है क्योंकि सिटी कॉलम था, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ आई जे ए बी सी डी जो मन वो लिख सकते हो। मैं यहाँ पे एक चेंज करके भी दिखा देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ आई लिख दिया और यहाँ पे जे लिख दे रहा हूँ। अब यहाँ सिटी के बदले हम आई प्रिंट कर देंगे और सिटी डेटा फ्रेम के बदले हम क्या प्रिंट कर देंगे, जे को। तो भी वही आउटपुट आएगा जो अभी आया था। देखिए बिल्कुल वही आउटपुट आ रहा है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, बस आपको एक फोर लूप चलाना है सिंपल सा, ठीक है। ग्रुप बाय के बाद एक सिंपल सा फोर लूप चला दीजिए, आपका वो ग्रुप बाय के अकॉर्डिंग डेटा डिस्प्ले हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इस ग्रुप बाय में हम क्या कर सकते हैं, कुछ मैथमेटिकल हम कैलकुलेशंस भी कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, ठीक है। जैसे हम लोगों ने पाइवोट में देखा था कि हम लोग जो है वो कैलकुलेशन एग्रीगेट फंक्शन जो है यूज़ कर रहे थे। तो यहाँ भी हम उस तरह का एग्रीगेट फंक्शन यूज कर सकते हैं ग्रुप वाइज कैलकुलेशन करने के लिए डेटा का। जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल आपको दिखा रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया df.groupby और सिटी वाइज ग्रुप कर रहे हैं अभी हम। और यहाँ पे मैं कुछ फंक्शन यूज़ करना चाहता हूँ कैलकुलेशन के लिए, और वो फंक्शन कहाँ यूज़ करना है मुझे, फ़ी वाले जो कॉलम है उस पर। तो मैं लिखूँगा डॉट फ़ी और डॉट सम, मतलब फ़ी वाले कॉलम में अब क्या करना है, सम करना है। तो इसमें जो मेरा ग्रुप बनेगा उसमें सिटी वाइज क्या आएगा, टोटल आएगा। देखते हैं हम। देखिए अभी जो मेरा आउटपुट आ रहा है उसमें दिल्ली में आ रहा है 210। 210 क्यों आया, क्योंकि दिल्ली में मेरा था 120 और एक था 90। तो 120 और 90 सम हो गया तो कितना आया 210, और बाकी जो है सिंपल था, यूनिक था, इसलिए वो डिफरेंट शो हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आप एक साथ बहुत सारा फंक्शन भी अप्लाई कर सकते हो उसी फी पे। तो इसके लिए हम .agg लिखेंगे एग्रीगेट, और
लिस्ट पास कर देंगे इसमें हम, और मिनिमम, मैक्सिमम, मीन, सम, ये जो है फंक्शंस हम इसमें यूज कर सकते हैं, ये कैलकुलेशन हम कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मिनिमम, मैक्सिमम, मीन और सम। याद रहे ये सिंगल या डबल कोट्स में आपको लिखना होगा, है ना। अब मैं इसे रन करा के देखता हूँ ये एरर क्यों आ गया। अच्छा, यहाँ पे एक ब्रैकेट जो है वो छूट गया है, मैं इसे लगा देता हूँ। अब रन करके देखते हैं हम। देखिए ये आपका जो है मिनिमम, मैक्सिमम, मीन और सम आ गया है ग्रुप बाय। ओके, ठीक है, सिटी वाइज ग्रुप हुआ है और इस तरह का आउटपुट हमें देखने को मिल रहा है। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, अगर नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कर देना, और दोनों ही केस में सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ सीखने के लिए बहुत कुछ है। तो फिर हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए।